नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन का कुछ मेन फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो बच्चे अगर 11th क्लास में होंगे उनको भी काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कुछ सूत्र देख लेते हैं मेन में, इसके बाद हम लोग मैथ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए। चलिए, पहला सूत्र है sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। दूसरा सूत्र है sin a माइनस b बराबर sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। तीसरा फॉर्मूला होता है cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b प्लस से तो माइनस हो जाएगा sin a इंटू sin b। चौथा फॉर्मूला होता है cos a माइनस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस से तो प्लस हो जाएगा sin a इंटू sin b होगा। आइए थोड़ा सा देख लीजिए, sin इंटू a प्लस b बराबर sin अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस डालेंगे, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस डालेंगे। ये दोनों फॉर्मूला पर देखिए, जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ भी होगा, जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह यहाँ भी होगा। लेकिन cos में क्या होता है बाबू, अगर यहाँ प्लस होता है तो माइनस होता है, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, चिन्ह चिन्ह हो जाता है। तो बता दिए आप लोग को याद करने में सुविधा रहेगी। चलिए, tan पहले tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। प्लस है तो माइनस हो जाएगा tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। फिर से ध्यान दें, tan इंटू a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b बराबर होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये बात अगर यहाँ ऊपर में प्लस होगा तो नीचे में यहाँ माइनस होगा, ऊपर में माइनस है नीचे में क्या है, प्लस है। थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलिए, याद करने में सहूलियत रहती है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा तो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ी सी माइंड लगा के चलिए। यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। ठीक है, अब देखिए आगे। देखिए, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। इसका डबल फॉर्मूला होता है, एक और होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस tan a स्क्वायर। देखिए ध्यान से, एक होता है 2 sin a इंटू cos a, एक होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अनुसार दोनों फॉर्मूला बैठते हैं, कभी इसको भी लगाना होता है कभी इसको भी लगाना होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सूत्र को लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूं जो ज्यादा अधिक से अधिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब आइए, sin 2a के बाद क्या होता है, tan 2a। tan 2a लिख लीजिए, 2 tan a बटा में क्या होता है 1 माइनस tan a स्क्वायर। देखिए, sin 2a के लिए यहाँ पर प्लस होगा, tan 2a के लिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। एकदम बारीकी थोड़ी थोड़ी फर्क है, इसको थोड़ा ध्यान से आगे देखने पड़ेंगे। चलिए, cos 2a का 4 फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान दीजिएगा। देखो, जितनी आप लोग बढ़िया से सूत्र को देखिएगा, मैथ में बहुत आसानी होती है।
cos 2a के चार फॉर्मूला होता है। पहला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a - 1, तीसरा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, और चौथा होता है 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a। तो आइए देखते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, तीसरा होता है 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a होता है, और चौथा होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a होता है। देखिए चार फॉर्मूला है, ये cos 2a के चार फॉर्मूला है। पहला 1 - 2 sin स्क्वायर a, दूसरा 2 cos स्क्वायर a - 1, तीसरा 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a, और चौथा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ये चारों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन को बताएगा कि ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, ठीक है। हम आप लोग को मैथ बताएंगे, हमें सब दिक्कत नहीं होगी, वो मैथ खुद ब खुद में लगता है कौन बैठे कौन नहीं बैठे। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला लिखिए, बाकी फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देंगे। sin a, छोटा sin a बराबर होता है 2 sin a/2 into cos a/2। चलिए ये 10 फॉर्मूला आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को देख के बना रहे हैं, एक सूत्र को सिद्ध करवा देना आप लोग, ठीक है। सूत्र को सिद्ध कर लीजिए, ठीक है। अब तक से आप लोग केवल मैथ बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग थोड़ा सा सूत्र को देख करके आप लोग को सिद्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई सूत्र को सिद्ध किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसमें से कोई फॉर्मूला लेते हैं, उसको सिद्ध करना होता है। चलिए सूत्र पढ़ लेते हैं। cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, इसको लेते हैं। देखो सिद्ध करेंगे, सिद्ध करें, सूत्र को सिद्ध करवा रहा हूं। सिद्ध करेंगे cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कभी आगे अभी आप लोग रटा है कि cos 2a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a - 1, 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर। पढ़े तो उसमें से सूत्र को हम लेंगे cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर। इसको हम राइट से सिद्ध करेंगे। राइट हैंड साइड देखिए क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a कर रहा है। cos स्क्वायर a को जो कहते हैं लिख दीजिए, और sin स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है 1 - cos स्क्वायर a। सही बच्चों को पता है cos स्क्वायर क्या हो गया a -1 माइनस माइनस प्लस क्या हुआ cos स्क्वायर a, एक टू cos स्क्वायर और एक टू cos स्क्वायर a क्या हो गया 2 cos स्क्वायर a, माइनस कितना होता है यहाँ दिया है 1, तो 2 cos स्क्वायर a - 1 क्या होता है cos 2a होता है। चलिए इसके बदले क्या लिख देंगे cos 2a हो गया लेफ्ट हैंड साइड। बोलिए किसी को दिक्कत? तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।